बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कई दिनों के बाद आज वीडियो बनाने का अवसर मिला। समय के अभाव के कारण कुछ वीडियो अपलोड नहीं किए जा सके। अब मैं प्रतिदिन आपको पूरे पाठ्यक्रम के वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए, कक्षा 7वीं की पुस्तक में पाठ 2 द्वितीय पाठ है, नित्यम पिबामः सुभाषितम रसम। कहते हैं सुभाषित रस को नित्य पीता हूँ, कि जो मीठे वचन है हमें प्रतिदिन उनको ग्रहण करना चाहिए। इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। आप देखेंगे पाठ से पहले एक पाठ प्रवेश दिया जाता है, जिसमें कि एक तरह से पूरे पाठ का निष्कर्ष बताया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भीतौ अयोग्यः पुरुषो न अस्ति योजक तत्र दुर्लभः इति लिखितम अस्ति। महोदय, हमारे विद्यालय की दीवार पर कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, पर उसे योग्य काम में जोड़ने वाले पुरुष ही दुर्लभ है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो, कि कोई भी व्यक्ति संसार में अयोग्य नहीं होता, पर उसको सही रास्ता दिखाने वाले, प्रेरित करने वाले जो पुरुष हैं वे दुर्लभ है। इति लिखितम अस्ति, ऐसा लिखा हुआ है। अस्य कह भाव है, इति कृपया बोध्यतु, इसका क्या भाव है कृपा करके बताएं। भो सुशीले, हे सुशीला, अस्य भावार्थ अस्ति, इसका भावार्थ है यत अस्मिन् जगति को अपि अयोग्य न अस्ति, कि संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वहि योग्याः सन्ति, सभी योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, परंतु प्रेरक और मार्गदर्शक जो हमें रास्ता दिखाते हैं उनका अभाव दिखाई देता है। मान्यवरः अहमपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। मान्यवर, मैंने भी विद्यालय के परिसर में इसी प्रकार का श्लोक पढ़ा है। रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। कहते हैं रमा, ये सब सुभाषित है। सुभाषित का अर्थ है अच्छे वचन है। और विद्यालय के जो विद्यालय का परिसर है, आप देखते होंगे अधिकतर ना ऐसे ही श्लोक लिखे जाते हैं विद्यालय की दीवारों पर, ताकि सब उनको अच्छी प्रकार से पढ़े। तो उसी की चर्चा ये करते हुए कहते हैं रमे, ये जो सुभाषित वाक्य हैं, जो ये वचन है, अस्माकम चिंतन विकासाय, ये हमारे चिंतन के विकास के लिए विद्यालय के परिसर में स्थापितानि स्थापित है। महोदय सुभाषितानि इति अनेन कहा अभिप्राय। महोदय, सुभाषित, इससे क्या अभिप्राय है। वत्स मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनै उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। वो कहते हैं वत्स पुत्र, मानवों के विविध मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनों के द्वारा उक्तानि कहे गए सुवचनानि मीठे वचन ही सुभाषित है, भले के लिए है, ठीक हमें रास्ता दिखाने के लिए है। कहते हैं श्रीमन सुभाषितानां पठनेन का लाभ है। कहते हैं इन सुभाषितों को पढ़ने से क्या लाभ। प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। कहते हैं इन सुभाषित वाक्यों को पढ़ने से हमारा नैतिक सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोध्यन्ति। कहते हैं इनके द्वारा हमें क्या करना चाहिए, ना कर्तव्यम क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से बोध होता है, ज्ञात होता है। अहो वयमपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः। आहा, हम लोग भी सुभाषितों को पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान् पाठयतु, कृपया हमें पढ़ाइए। समीचीनम तर्हि वयम सुभाषितानां रसम पिबामः। बहुत अच्छा, हम सब लोग
हम सभी भी सुभाषितों के रस को पीते हैं। अब आप देखेंगे बच्चों, ये जो मैंने आपको करवाया है काम, इसके बाद यहाँ हमारा ये पाठ शुरू होता है। अब इसके अंदर जो यहाँ लिखा गया है श्लोक, आप ध्यान दोगे कि इस श्लोक को जब मैं पढ़ती हूँ, इसका नीचे अन्वय और पदच्छेद दिया गया है। पदच्छेद और अन्वय का अर्थ होता है जो श्लोक ऊपर लिखा गया है उन्हीं के सरल अर्थ अर्थात उनको अलग अलग करके नीचे बताया गया है ताकि पढ़ने में आसानी रहे। तो चलिए हम श्लोक शुरू करते हैं और उसके साथ फिर हम इनका अर्थ भी जानेंगे। पहला हमारा है श्लोक, वस्त्रेण वपुषः वाचः विद्या विनयेन चः वकारैः पंच अभियुक्तो नरो भवति पूज्यति। वस्त्रेण वपुषा, वपुषा का अर्थ होता है शरीर, सम्मानम आदर, कहते हैं वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनय विनम्रता। आप देखोगे पहली पंक्ति में लिखा हुआ है सब, वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनय, इन पांचों वकारों से युक्त व्यक्ति पूजनीय होता है। वकारों का अर्थ यहाँ पर लिया गया है गुण। जो व्यक्ति अच्छी पोशाक धारण करता है, शरीर से स्वस्थ होता है, मीठे वचन बोलता है, अपने कार्य में संलग्न रहता है, विनम्रतापूर्वक व्यवहार करता है, कहते हैं यही जो 5 गुण बताए गए हैं, इनसे युक्त व्यक्ति हमेशा संसार में लोक में आदर को प्राप्त करता है। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। यहाँ लिखा गया है दूसरे श्लोक में, आप देखेंगे, षड दोषा पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रतः च इत्येते षड दोषा हातव्यः। कहते हैं षड दोषा पुरुषेण, कि उन्नति चाहने वाले पुरुष को इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए? तरक्की, उन्नति चाहने वाले पुरुष को अधिक नींद, तंद्रा डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इनका त्याग कर देना चाहिए। मतलब कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हमें काम के प्रति मन लगाना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। तो कहता है इसी प्रकार से ये सभी हमारे ऐश्वर्य और उन्नति के रास्ते में बाधक होते हैं। इन 6 जो दोष है इनका हमें त्याग कर देना चाहिए। अगला आप देखोगे बेटा, तीसरा हमारे पास श्लोक है, कहते हैं अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभयाम भूतात्मः बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से शरीर, अद्भि का मतलब है क्या होता है? अद्भि जल, भूतात्मा प्राणी, द्वंद्व दुविधा, कहते हैं जल से शरीर के अंग पवित्र होते हैं, मन सत्य से पवित्र होता है, विद्या और तप से प्राणी तथा बुद्धि जो है वो ज्ञान से पवित्र होती है। चलिए अब हम चलते हैं इससे अगले श्लोक पर। अगले श्लोक के लिखा गया, अगले श्लोक में आप ध्यान देंगे, उत्तरम यत समुद्रस्य, उत्तरम यत्र समुद्रस्य च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संतति। उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम, कहते हैं समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो देश है, समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो देश है, तद भारतम नाम भारती, कहते हैं उसे भारत, तथा भारती यत्र संतति, संतति का अर्थ होता है संतान, और जो उसमें रहने वाले लोग हैं, नागरिक हैं, उनको भारती कहते हैं। कि समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत, और उसके अंदर रहने वाले अर्थात उनके अंदर रहने वाले नागरिकों को भारती कहा जाता है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक पर। यहाँ लिखा गया है, जल बिंदु निपाते क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, जल बिंदु निपातेन, निपत का अर्थ क्या है? गिरना। कहते हैं उसी प्रकार समस्त विद्याओं, धर्म और धन का संचय करना चाहिए।
जिस प्रकार एक एक बूंद गिरने से खाली घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार जीवन में निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य जो है, मानव जो है, ज्ञान और धर्म और धन को प्राप्त करता है। चलिए अब हम चल रहे हैं अगले श्लोक पर, जो कि बहुत से बच्चे याद भी करते हैं। या पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितः नाम उपाश्रयति तस्से दिवाकर किरणै नलिनी दल इव विस्तारितः बुद्धि। कहते हैं जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है, बुद्धिमानों का आश्रय लेता है, पंडितानाम उपाश्रयति, बुद्धिमानों का आश्रय लेता है, तस्से दिवाकर किरणै, कहते हैं उसकी जो बुद्धि है वो कैसे बढ़ती है, जैसे सूर्य की किरणों से, नलिनी दल इव विस्तारिता, कि जब सूर्य की किरणें आती हैं जैसे कमल की पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है, बुद्धिमानों का आश्रय लेता है, उस व्यक्ति की बुद्धि विस्तृत होती है। चलिए अब हम चलते हैं अगले श्लोक पर। इसके बाद है ये, कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। मीठे वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए मीठी वाणी बोलनी चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, उसे में क्या दरिद्रता। अब हम चल रहे हैं अगले श्लोक पर। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न असक्तः। कहते हैं मनुष्य के शरीर में आलस्य ही है जो सबसे बड़ा शत्रु है। कहते हैं नास्ति उद्यम संबंधु, और परिश्रम के जैसा तो कोई बंधु भी नहीं है, इसलिए कृत्वा यम न अवसीदति। कहते हैं जो परिश्रम को करता है, कहते हैं उसे जीवन में कभी भी दुख नहीं मिलता, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। अब हम चलते हैं अगले श्लोक पर। अष्टादश पुराणेषु, कहते हैं अष्टादश का मतलब है 18 है, 18 है पुराणों में व्यास ने 2 बातें कही हैं। व्यासस्य वचनम द्वयम, व्यास ने 2 बातें कही हैं। परोपकार है पुण्याय, पापाय परपीड़िनम। कहते हैं दूसरों का भला करने से पुण्य मिलता है, और दूसरों को कष्ट देने से, दुख देने से पाप लगता है। मैं आशा करती हूँ आप सबको इन श्लोकों के अर्थ समझ आ गए होंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए, किसी भी श्लोक का अर्थ स्पष्ट नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे दोबारा समझाऊंगी। अगली वीडियो में आपको मैं इसका अभ्यास कार्य समझाऊंगी। अपनी पुस्तक और पेन साथ लेकर बैठा करें, ताकि जब मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ वो आप साथ के साथ लिख लीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।